हेलो एवरीवन, विनका स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, कैसा पैटर्न रहता है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेने चाहिए, सिलेबस कन्फर्म कर लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का 2017 का 6 दिसंबर का जो टेस्ट पेपर था वो डिस्कस करेंगे। जो 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसके लिए 90 मिनट का टाइम होता है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ सिलेबस हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इनका स्टडी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ ही दिल्ली पुलिस का फुल सिलेबस भी इनका स्टडी चैनल पे फुल सिलेबस और टॉप एजुकेटर के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इनका स्टडी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी एजुकेशन ग्रुप में और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे चश्मा का काम देखना है तो पेंसिल का काम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिखना। पेंसिल का काम लिखना होता है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन। इसमें फ्रॉम, MYVT और टीम है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो इसका नेक्स्ट आएगा ALHT और कैंडिडेट ने दिया था DKIA, तो ये रॉन्ग हो गया था, लेकिन इसका राइट आंसर है ALHT। ये कैसे आए हैं ये सब कुछ हम रीजनिंग के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, 291 और 316, तो इसका राइट आंसर था 613। ये 192 है, ये इधर से शुरू हो गया 291, तो 316 है, इसका उल्टा है 613। तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली पुलिस का फुल सिलेबस भी हम जारी चालू करेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट भी हम संडे से स्टार्ट कर देंगे जो एग्ज़ाम तक चलेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा अधिक कंटेंट तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ये है सरसों, गेहूं, फसल और चावल। देखिए इसमें आपको जो अलग है वो चुनना है। सरसों, गेहूं ये एक फसल है और फसल इनमें डिफरेंट है। ये 3 फसल की कैटेगरी है और इनमें फसल आ गया डिफरेंट है, तो इसका राइट आंसर है फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ये आपको पेन और पेपर के माध्यम से करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, CIOZ इसका राइट आंसर है 3। सारी हम रीजनिंग पोर्शन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हम लगाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। इसके अलावा और आपको ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा विनका स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, देश के टॉप एजुकेटर के साथ यूट्यूब पर पेड फ्री कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो दिल्ली पुलिस ने SSC के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है 3, 4 से 14, ये इसका विषम युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है 22 से 6, C इसका राइट आंसर है। कैसे आइए हम रीजनिंग पोर्शन में डिटेल डिस्कस करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रीजनिंग के सर स्टार्टिंग में आपको करवाएंगे, साथ ही मैथ्स के और इंडिया जीके, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो फिगर आपके सामने, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको देख के बताना है। इसका राइट आंसर है 6। इसमें 6 त्रिभुज हैं, आप देख भी सकते हैं अलग अलग। 1 त्रिभुज, 2, 3,
4 4 तो ये हो गए, एक इसका हाफ और एक इसका हाफ, तो ऐसे 6 त्रिभुज इसके अंदर बने हुए हैं। इसका राइट आंसर है 2, 6। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसमें 10 आयत हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 आयत, 2, 3, 4, 5, एक ये पूरा 6, 7, ये इसका 8वां, इसका 9वां और एक ये पूरा 10। इसमें 10 आयत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें स्टूडेंट जल्दी में और गाइडेंस सही नहीं होने पर गलती कर देता है। तो हम ऐसा आपको प्रिपरेशन कराएंगे कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स, दिल्ली पुलिस हो चाहे और एग्ज़ाम भी आपको दे रहे हैं, वो भी आप क्लियर कर सकें। काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस, उसको आप क्रैक कर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकृति में घन दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न आकृति में से खुले घन में कौन सा फिगर यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा फिगर एडजस्ट किया जाएगा, कौन सा घन एडजस्ट किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? तो ये ए लिखा हुआ है, इसकी विपरीत साइड में, इसकी सामने वाली साइड में कौन सी फलक आएगी, ये आपको बताना था। इसका राइट आंसर है फलक जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, इसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकृति में कैसा दिखाई देगा? कागज से मोड़ने वाले संबंधित जल प्रतिबिंब तो अन्य जो भी ऐसे होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप एकदम क्लियर कर सकें। तो इसका राइट आंसर है ये वाला पोर्शन, तो इसका विपरीत आएगा ये वाला पोर्शन। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड करने का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये जो प्रश्न आकृति है, ये आपको चुनना है कौन सी उत्तर आकृति में ये निहित है। तो इसका राइट आंसर है ये वाला पोर्शन, इसमें वो प्रश्न आकृति अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? यहाँ पे इसको रखा जाए तो इसका विपरीत प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होगा। जो यहाँ पे तीर है वो इधर हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे जो ऐसा है ये इधर हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ये नंबर से पजल्स होती हैं, नंबर से रिलेटेड होती हैं। ये इनमें भी सिंपल ट्रिक काम करती है, लेकिन स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा आपकी। तो इसका राइट आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा मैथ्स और जीके जीएस के क्वेश्चन भी आगे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 37 थैले हैं जो भूरे हैं परंतु भरे हुए नहीं। इसके अलावा ये जो वर्ड दिया हुआ है, इसमें टी कितनी बार आया है? तो इसका राइट आंसर है, इससे क्या वर्ड बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है स्टार्ट। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, येलो ब्लू और मैन में किस प्रकार का संबंध है? येलो ब्लू और मैन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनमें कोई संबंध नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे आधारित होते हैं, कथन और निष्कर्ष पे आधारित होते हैं। जैसे सभी पतलून सफ़ेद हैं, सभी सफ़ेद रंग हैं, इनको कथन को एकदम 100% ट्रू मान के हम इनको सोल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर है केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। निष्कर्ष फर्स्ट क्या है ये आप देख सकते हैं, कुछ सफ़ेद पतलून है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सभी गाड़ियां मेजें हैं, कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक बार फास्ट रैपिडली बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम डिटेल मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट जैसे एग्ज़ाम में होता है वैसे भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो हम जल्दी आपको बता देंगे। साथ ही फुल कोर्स भी आपको यूट्यूब के माध्यम से चालू करवाया जाएगा। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें बिना देरी किए। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब चलते हैं मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति वस्तु 5 रुपए की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति वस्तु 10 रुपए की दर से खरीद रहे हैं। प्रत्येक वस्तु का औसत क्या होगा? तो इसमें एवरेज ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर है 8.75। एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे हम, साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाएंगे। सिलेक्शन कौन रोक सकता है, ये देख सकते हैं। कार्य बल ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो हम लगाएंगे। ये तो एक शिफ्ट है, सारी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें गुण के आधार पर कौन सी आकृति भिन्न है, कौन सी डिफरेंट है, ये आपको बतानी है। ये इनमें लुप्त पद क्या है वो आपको बताना है। जैसे एक सिस्टम से चल रही है, 21 और 24 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 24 और 26 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 26 और 27 के बीच में 1 का डिफरेंस है। फिर दोबारा 3, 2, 1 का डिफरेंस आ गया, फिर दोबारा 3 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 34 आना चाहिए। ये 34 आ रहा है नेक्स्ट में। तो ऐसे लुप्त पद भी हम ज्ञात करेंगे। 3, 7, 16, 32, 57, इनमें लुप्त पद क्या होगा? तो इनमें भी लुप्त पद 93 है, कैसे आया, ये सब नेक्स्ट जब भी कोर्स चालू किया जाएगा उसमें डिस्कस करेंगे। जल्दी आपकी इस वीक के एंड तक आपका सिलेबस भी चालू कर दिया जाएगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास कितने बजे होगी। टॉप एजुकेटर्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ये। इसमें एक विशेष रोटेशन से सारी आकृतियां फिगर रोटेट हो रही हैं, ये आपको रोटेशन देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। फ्रॉम का कोड 6359 है, नॉइज़ का कोड क्या है, और ऐसे ही आपको लास्ट में कोड बताने होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, एफ का कोड जैसे 6 है, फिर एम का कोड 9 है, तो ऐसे कोड बनाने होते हैं। तो इसका राइट आंसर था 5382। नेक्स्ट है, फिल्म को अगर 40 लिखा जाता है, शॉट को 62 लिखा जाता है, तो टेक को क्या लिखा जाएगा, इस हिसाब से भी कोड बनाने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट जीके से कैसे पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल जीके से कैसे पूछे जाते हैं, नेशनल जीके से कैसे पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक के रूप में कौन सा संगठन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है IBRD। 4 ऑप्शन थे, IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, साथ ही ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ यूनेस्को। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो राइट आंसर IBRD है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इकोनॉमिक्स प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिवार्य विशेषता है? ये इकोनॉमी का पर्सन है। इसका राइट आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडिया में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस में जो अर्थव्यवस्था है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। साथ ही अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इंडिया में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर था समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14। 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर है? इसका राइट आंसर है बजट घाटा। बजट घाटे में जो आपके एक्सपेंडिचर हैं और आपकी इनकम है उनके बीच में अंतर को डेफिशिएट किया जाता है। इसका राइट आंसर है बजट घाटा। जो राजकोषीय घाटा होता है उसको बजट घाटा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर था अंग्रेजी। नागालैंड की ऑफिशियल भाषा है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24। अशोक स्तंभ में 24 तीलियां हैं जो शांति का तथा 24 घंटे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज स्थापित करता है? पंचायती राज की स्थापना नागौर से स्टार्ट की गई थी। इसका अनुच्छेद 40 है। इसमें पंचायती राज का वर्णन है। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी है। तो ये आर्टिकल 17 में इसका जिक्र है। अस्पृश्यता, छुआछूत, इसका आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मथुरा। सुरसेन महाजनपद है, इसकी राजधानी मथुरा थी। जो पुरानी जो इंडिया की व्यवस्था थी उसमें 17 महाजनपद थे जिनमें सुरसेन महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महायान। महायान के विचारों का आयोजन करने के लिए कन्नौज में महासभा आयोजित की गई थी जो हर्ष के शासन के दौरान आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। जल्दी स्टूडियो भी तैयार हो जाएगा हमारा, उसका भी काम चल रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं आपको, इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारत में पहली बार इलेक्शन करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्तूपों की सबसे बड़ी सघनता पाई जाती है। इसके अलावा सांची के स्तूप भी वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार है ये तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं जो एक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। निम्नलिखित किस राज्य का सर्वाधिक जंगल है, सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है? इसका भी राइट आंसर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र है देश में सर्वाधिक है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा कोर्स होगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की भी गारंटी। नेक्स्ट है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यमुना। यमुना की सहायक नदी है केन नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है, इसकी सीमाएं नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से सटी हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागालैंड, मिजोरम और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं, तो ऊन का उत्पादन भी राजस्थान में सर्वाधिक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पवन, तापमान, नमी, ये सब एक मौसम के ही तत्व हैं। इसके सभी विकल्प सही हैं। ये वीडियो अगर आपको स्लो लग रही है तो आप इसको 2 गुना 1.5 गुना व्यू में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका राइट आंसर है रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये छुपी हुई ऊष्मा होती है, इसमें पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की चाल में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोणीय गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो जरा दृष्टि रोग होता है उसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें दोनों लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है एल्बुमिन। एल्बुमिन होता है जो पानी में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है जल गैस। जल गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर है हीलियम। हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल और मेडिकल कैसे होता है, कैसे क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रहता है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस के फिजिकल और मेडिकल की लाइव स्ट्रीमिंग भी, आपको कैसे मेडिकल करवाया जाता है लाइव दिखाएंगे हम, चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संबारिक का निर्माण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गामा किरणें। गामा किरणों के उत्सर्जन से संबारिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होती है, वहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिकाम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल के लिए रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हंगुल। हंगुल जो प्रजाति है उसको संरक्षित करके दचिकाम नेशनल पार्क में रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जैव ईंधन होता है उसमें गन्ने का, मक्के का और जट्रोफा का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर तीनों विकल्प हैं। साथ ही जो आजकल पेट्रोलियम आ रहा है उसमें भी जैव ईंधन यूज किया जा रहा है। अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वडनगर में किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन इंद्रधनुष को अपने गृह क्षेत्र वडनगर से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2010-2020 को किस दशक के रूप में घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नॉनमेंस इनोवेशन के दशक के रूप में 2010 से 2020 तक को भारत ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? तो भारतीय रेलवे इसरो के साथ मिलकर भारतीय रेलवे यात्रा को सुगम और सेफ बनाने पर काम कर रहे हैं। इंडियन रेलवे सेफ्टी पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, इसको इसका राइट आंसर है इसरो के साथ में सेफ्टी पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साइना नेहवाल जो देश की स्टार खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2017 में महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जीता था। ये 2017 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसके क्वेश्चन है। ये जीके के 1-2 क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन अपग्रेड होकर खेलों से जुड़े और बुक्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी की थी फ्रांस ने। जो महिला फीफा वर्ल्ड कप था इसकी मेज़बानी फ्रांस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का युद्धाभ्यास किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका के साथ में मिलकर भारत ने मित्र शक्ति 2017 का युद्धाभ्यास किया था, जो अक्टूबर 2017 में किया था। युद्धाभ्यास से जुड़े भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल जो नेपाल में काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है डेविड ग्रॉसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 2017 का एग्जाम है, इसमें राइट आंसर है सौमित्र चटर्जी। और अगर आज एग्जाम हो तो उसमें पूछे जाएंगे ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान किसे प्रदान किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी जी को। या और भी जो दूसरे देश के सर्वोच्च सम्मान है जो श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री उनको दिए गए हैं, वो आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा है, इसका रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 2017 में 100वीं रैंक पर पहुंच गया था, जो 30 अंक ऊपर चढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो अभी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है, जो लगभग $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। 2028 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जापान, फोर्थ पर जर्मनी और फिफ्थ पर इंडिया। नवंबर 2017 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में किस देश ने दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसके पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कछुआ। तो आप देख सकते हैं कि जीके से जुड़े जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट आ रहे हैं और जो अन्य क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट आ रहे हैं। खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली हैं, यह नदी किस राज्य में है?
इसका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है रजनीश कुमार। तो आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे कोर्स से ही आएंगे। जल्दी यूट्यूब पे आपको फ्री कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानुषी छिल्लर। हरियाणा के सोनीपत से मानुषी छिल्लर है, इनको मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया? इसका राइट आंसर है शारजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लानूरा। लानूरा गांव जो JNK का फर्स्ट कैशलेस गांव घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैथ वाले पोर्शन में देखेंगे। कौन सी संख्याएं सम संख्याएं और कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं? इसका राइट आंसर है x + y + 1। अब अंक 7 संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है? इसका राइट आंसर है 21। 0 से 108 तक 21 बार 7 अंक रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक आपको बताई जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 40 से 50 सेकेंड मिलते हैं, तो इसमें अगर आप काउंट करने बैठ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, इनको ट्रिक से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है n के किस मान के लिए 43n से विभाज्य? ये भी आपको ट्रिक के माध्यम से और जल्दी से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कैसे मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पजल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रथम 8 सम संख्याओं का एवरेज क्या है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, जल्दी आपको मॉक टेस्ट भी संडे से स्टार्ट किए जाएंगे। जल्दी से विनका स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और हमारे आने वाली कोर्स वीडियो भी आप जल्दी से प्राप्त कर सकें। तो ये था दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अपने सभी एजुकेशन ग्रुप में और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह एग्ज़ाम SSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो SSC का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तथा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।